तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का रीसू क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का हमने क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग ट्रिगो के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि हमने शायद 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इजीली। सबसे पहला जो लेक्चर था मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन वाले वीडियो पे आना है, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हमको करना था, आइए चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है हमारा गिवन 15 cot A इक्वल 8 फाइंड साइन A एंड सेक A। इसमें अच्छी बात यह है कि सब में एंगल A दिया है, हर एक में एंगल A दिया है। तो इसमें हमको ये जो फिगर बार बार ड्रॉ करते हैं ऐसे, उसमें एंगल ये A को ये मानते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाता है। अगर मान लो सेक के जगह पे सेक B दिया होता तो सेक B के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता। तो इसमें ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, फिगर भी नहीं बनाएंगे तब भी हमारा क्वेश्चन जो है ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। आइए चलिए करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही मैंने आपको बताया था। तो कॉट a दिया है, कॉट हमारा क्या होता है मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। टैन क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट हमारा क्या होता है, कॉट हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। इसमें पूछा क्या है, साइन ए और सेक ए, तो और दिया क्या है कॉट ए, तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। यानी कि हमारा बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अब इसमें एक लॉजिक वाली बात यह है कि यहाँ 15 दिया है, तो इस 15 को जब इधर लाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब आप इजीली कर सकते हैं, यानी कि एच बी की वैल्यू क्या दी हुई है 8 और परपेंडिकुलर क्या दिया गया है 15। अब आप इजीली इसका फॉर्मूला लगाएंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो h का स्क्वायर मैंने आपको बताया, h का स्क्वायर अरे ये क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया h का स्क्वायर जो है, h का स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर को। तो h की वैल्यू कितनी दी हुई है, h की वैल्यू दी नहीं गई है तो h का स्क्वायर ऐसे लिख लो। p की वैल्यू कितनी दी गई है 15, तो 15 का स्क्वायर। b की वैल्यू 8 दी गई है तो 8 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर करोगे 225 प्लस 64। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे h इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में हमारा 225 प्लस 64, और ये हमारा आ जाएगा h बराबर हो जाएगा, जब हम इसको इसमें प्लस करेंगे 289। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारा h की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक, तो हमको इससे ये पता चला कि जो है b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू थी हमारी, b बराबर कितना था 8 और p बराबर कितना था 15, h बराबर कितना आ गया अभी हमने जस्ट निकाला है 17। अब हमको इसमें बताना है साइन ए क्या होता है, साइन ए पी एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए हो जाएगा, पी क्या दिया है 17, पी दिया है 15 और एच दिया है 17। और हमको क्या बताना था, सेक ए बताना है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस कितना दिया है, बेस बटे हाइपोटेनस होता है, तो एच भी हो जाएगा। एच कितना दिया है 17 और बेस कितना दिया हुआ है 8। तो साइन ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली और सेक ए की भी वैल्यू निकाल ली।
तो ये क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएंगे। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि इसमें 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सबको डिस्कस करना है इस लेक्चर में। आइए निकालते हैं। तो सेक क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कॉस जो होता है, कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक होता है। यही मैंने आपको बताया था। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, और सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटे बेस, यही होगा। यानी कि हमको इसमें h की वैल्यू दी के क्या दी गई है 13, ये 13 क्या है h की वैल्यू है, और बेस कितना दिया गया है 12 दिया गया है। हमको इसमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो P हमारा क्या आ जाएगा, इसमें जब हम थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस, तो h का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर इक्वल बेस दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये आएगा हमारा 169, ये 144 प्लस p का स्क्वायर। अब इस 169 में से माइनस हो जाएगा 144, ये अंडर रूट में हो जाएगा हमारा p, और ये हमारा आ जाएगा 25 अंडर रूट में, ये p की वैल्यू है, अंडर रूट जब लेंगे ये हमारा आ जाएगा 5, यानी कि p की वैल्यू जो है हमारी निकल के आएगी 5। यानी p कितना आया हमारा 5, हमने निकाल लिया इजीली, 5 आया कैलकुलेट करके, यही आएगा 5 आ गया। अब हमको h भी पता चल गया, b भी पता चल गया, p भी पता चल गया। अब दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले हम सब सॉल्व कर लेंगे। 6 के 6 हमको बताने हैं। तो हमको सबसे पहले बताना है साइन। साइन क्या होता है, साइन ph होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया है 5 और हाइपोटेनस 13, यानी 5/13 ये हमारा हो जाएगा। अब कॉस को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस दिया है 12, हाइपोटेनस दिया है 13। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, साइन थीटा है ये, कॉस थीटा ये, tan थीटा। परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर दिया है 5, बेस दिया है हमारा 12, 5/12। अब इसी का जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा कर दूँ 13/5। कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक हमारा हो जाएगा 13/12, और tan का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा भाई 12/5। ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने इजीली कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल A एंड एंगल B आर acute एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। इसको आप थोड़ा ट्राई करें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको ये पता है acute एंगल क्या होता है? acute एंगल क्या होता है, जिन बच्चों को acute एंगल पता होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया है एक्यूट एंगल। आप लोगों को पता होगा कि जो एक्यूट एंगल हमारा होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। जो हमारा एक्यूट एंगल होता है क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यही होता है हमारा एक्यूट एंगल। यानी कि जो हम लोग एंगल इसमें लेते हैं, एंगल जो हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वो 90 डिग्री होता है, यही होता है 90 डिग्री, यही होता है। इसमें कह रहा है कि एक्यूट एंगल लेना है, यानी कि ये इतना हो गया 90, इसको और 90 से छोटा करना है, 90 से छोटा करना है इसको, यानी कि इसको और झुका दो, 90 से अब छोटा हो गया, यानी कि यही क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल, यही होता है हमारा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। भाई इस ट्रायंगल को हमको देख के ये पता चल रहा है
क्योंकि इसी में हमारा एक्यूट एंगल भी है, यही तो है एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से छोटा नहीं लग रहा है आप लोगों को, तो यही हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। और ये हमारा 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो है 90 है और ये दोनों जो हैं ये 90 से छोटे हैं, तो क्या पता यही एक्यूट एंगल हो। आइए चेक कर लेते हैं। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब एंगल ए और एंगल बी, कॉस ए कॉस बी, हमको इसमें कॉस ए कॉस बी, कॉस क्या होता है, कॉस बेस बटे हाइपोटेनस होता है, और सो दैट ए एंगल ए इक्वल एंगल बी, यही हमको शो करना है। इसमें एंगल ए बराबर है एंगल बी के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं या नहीं, इसमें हमको यही बताना है। तो कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, तो कॉस ए के लिए ये वाला एंगल हमको लेना है, कॉस ए के लिए ये वाला एंगल हमको लेना है। तो कॉस बी एच होता है, तो कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, तो बेस क्या होगा, ए सी, बेस क्या होगा हमारा ए सी, यानी कि ए सी बाई और ये ए बी, यही होगा। अब हमको क्या लेना है, कॉस बी के लिए परपेंडिकुलर ये साइड होगी, परपेंडिकुलर ये होगी, तो बेस क्या होगा हमारा, ये बी सी, बेस क्या होगा बी सी, और ये क्या होगा हमारा ए बी होगा। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए सी इक्वल बी सी। इससे हमको ये पता चला कि ये जो ए सी है और बी सी ये जो है हमारा साइड्स जो हैं सेम है। अब किसी भी ट्रायंगल की जो दोनों साइड जब बराबर होती हैं तो उसके जो है अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, यही प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप लोगों ने क्लास 8 में ये टॉपिक पढ़ा होगा, आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, अगर उसकी दो साइड्स जो है इक्वल हों तो उसके कोण भी क्या होते हैं, सेम होते हैं आमने सामने के, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और हमको कॉट स्क्वायर थीटा इसमें बताना है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तब तक एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। आइए तो सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमको दिया है कॉट थीटा और साइन थीटा पूछे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। आइए पहले इसकी साइड्स निकालते हैं। इसमें आप को जो है एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, साइड्स को नहीं निकालना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको जान लेना है। ये अगर फॉर्मूला हम यूज कर देंगे तो हमको ये कॉट थीटा दिया है तो tan का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होगा साइन थीटा। तो इससे आपको जो है ये डायरेक्ट वैल्यू का पता चल जाएगा। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका प्रूफ मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा। बेशक एकदम सिंपल होता है, इसी में बता देता हूँ। जैसे tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। अगर हम इसमें h से डिवाइड कर दें, दोनों में कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे p/h हो जाएगा, ये b/h हो जाएगा। अब ph क्या होता है भाई, साइन ही तो होता है ph। bh क्या होता है, कॉस होता है,
साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो हमारा टेन थीटा है वही क्या होता है हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर आप किसी भी नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहीं से हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है निकल के आया है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं। जैसे ये दिया है कॉट थीटा tan पीबी होता है और कॉट बीपी होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस आपको निकालना है। इसमें सिर्फ पूछा ही था, साइन पूछा है और कॉस पूछा है, तो यहाँ से हमको साइन कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि साइन बराबर क्या दिया है, साइन 7 दिया है और कॉस क्या दिया है, उल्टा होगा ना, ये कॉस होगा। कॉस क्या दिया है 7 दिया है और साइन क्या दिया है 8 दिया है। चाहे तो आप यहाँ से कर लो या तो आपका मन करे तो h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये हमारा b की वैल्यू दी गई है 7 और p की वैल्यू दी गई है 8। b की जगह पे 7 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो, ये h का स्क्वायर कर दो, 7 7 49 प्लस ये 64। अब h जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा और h बराबर आ जाएगा हमारा, h बराबर आ जाएगा, इसमें इसको प्लस करना है, 64 प्लस 49 60, ये 40 हो जाएगा, 40 और ये 113 आ जाएगा, अंडर रूट में 113। इसका कोई काम इसमें है नहीं, इसका इसमें जो हमने ये हाइपोटेनस निकाला है इसमें इसका कुछ काम था नहीं, फिर भी मैंने आपको इसमें निकाल के जो है बता दिया है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं। अब हमको p की वैल्यू पता चल गई, b की भी और h की भी वैल्यू पता चल गई है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा। साइन क्या होता है, साइन पी एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 8 और हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, रूट अंडर रूट 113। एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो 1 प्लस 8 बाई अंडर रूट 1130 ये हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना दिया गया है, बेस 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 रहा ये 7 दिया है, हाइपोटेनस 113, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये माइनस में। अब इसको हमको आगे सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला का हमको यूज करना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इधर प्लस में है इधर माइनस में, प्लस माइनस। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, यही पढ़ा है आपने। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है ये ए की जगह पे 1 हो जाएगा, बी की जगह पे ये हो जाएगा, यही फॉर्मूला हमको इसमें यूज कर देना है, हमारा हो जाएगा। तो यानी कि ये ए है और ये हमारा बी है, ये ए है और ये बी है। तो इसका हम जब करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर 8 बाई अंडर रूट 1 इसका स्क्वायर, यही आएगा। अब नीचे वाले में भी यही लगा देना, तो ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई इसका स्क्वायर, ये इक्वल होगा। अब हमको इसमें क्या करना है, ऊपर वापस जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा होगा
तो ये हमारा होगा 1 माइनस 8 जा 64, और ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 113, और नीचे आ जाएगा हमारा 49 और ये 113। अब क्या करना है हमको इसमें, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस कर देना है 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 130 माइनस 64, और ये नीचे आ जाएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 130 माइनस का 49। तो ये हमारा 113 से 113 ये कट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा जो है 64, 113 में से 64 को माइनस करना है, और इसको जब माइनस करेंगे ये हमारा 49 आ जाएगा, और ये इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, तो सो इजी, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस बटे साइन के, यही मैंने आपको बताया था। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस बटे साइन के, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसका यूज करने का समय आ गया है। यूज कहाँ करना है, कॉट थीटा ये दिया था, ये हमारा साइन कॉस है और ये हमारा क्या है, साइन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था, तो इसमें तो इसको यूज ही नहीं करना, इसका कोई यूज ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट कॉट का स्क्वायर वो कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 749 8 से 64। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसको एक तरीके से जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप चाहे तो वो फॉर्मूला यूज करके और इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने कि कॉट थीटा जो होता है क्या होता है, इसको सेकंड मेथड इसको नोट कर लीजिएगा कि जो कॉट थीटा हमारा होता है कॉस बटे साइन होता है, कॉस थीटा होता है कॉस बटे साइन थीटा होता है, और कॉस हमारा क्या दिया है 7 दिया है और साइन दिया है 8। अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे सॉल्व कर देना है। 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या दी हुई है 8 है ना, और माइनस में क्या करना है, साइन की वैल्यू 1 माइनस का 8, और नीचे क्या करना है 1 प्लस का कॉस यानी 7, और ये 1 माइनस का 7। इसमें भी आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी बन रहा है और ये a माइनस का b बन रहा है, ये a प्लस बी a माइनस का b बन रहा है। तो ये यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा, चाहे तो फॉर्मूला लगा दिया तो वैसे ही कर देंगे तब भी आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, ये कुछ गड़बड़ होगी क्या लग रहा है, ये 8 8 जो 64, ये 59 हमको लग रहा है, एंड हमने उल्टा कर दिया। tan थीटा होता है साइन बटे कॉस के, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बटे साइन के। कॉस की वैल्यू दी थी, अरे यहाँ पे हमको 7 करना है, उल्टा आ गया। जस्ट हमने एक गलती कर दी थी इसमें कि हमको जो है हमने उल्टा वैल्यू जो है उल्टा रख दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का 7 और ये 1 माइनस का 7, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस का 8 और ये 1 माइनस का 8। सो इजी जैसे किए थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49/64। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड था। कैसा लगा आपको? आप चाहे तो इसको जो मैंने आपको बताया था वो
लॉन्ग मेथड आप पहले सारी वैल्यू निकालें, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तीनों की वैल्यू निकालें, उसके बाद आप करें। या तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं, आपको एकदम ईजी पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, सो इजी। कॉट ए दिया है, तो कॉट ए हमको ये 3 को यहाँ पे नीचे लाना है और उसके बाद हमको ये सब चेक कर लेना है दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर, 8, 9, 10, 11। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ये चारों क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। एक और लेक्चर आएगा और आपकी जो है 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी बच्चा डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए तो फर्स्ट लेक्चर जो कॉन्सेप्ट वाला मैंने बताया था उसको जरूर देख के आए, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताने पे हम लोगों को थोड़ा एनर्जी मिलती है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।